चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बहुत खुशखबरी की बात है कि इनके यहाँ इस जिला में विज्ञापन निकाला गया है अभी। तो आप देख सकते हैं उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय गिरिडीह की तरफ से निकाला गया है, जिला सामान्य शाखा की तरफ से। तो आइए देखते हैं कौन सी विज्ञापन निकाला गया है आज के डेट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 01/2023 के अंतर्गत चौकीदार संवर्ग नियुक्ति परीक्षा 2023। तो दोस्तों, सबको इंतज़ार था चौकीदार विज्ञापन का। अब वो समय आ गया है और विज्ञापन भी निकाल दिया गया है। तो आइए हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कितना वैकेंसी है और क्या क्वालिफिकेशन रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है, आप देख सकते हैं आवेदन शुरू करने की तिथि है 16/10/2023 से आप भर सकते हैं और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16/11/2023 को अपराह्न 5 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो गिरिडीह जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला गया है। तो आइए दोस्तों डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्त पदों की विवरणी दी हुई है चौकीदार का। यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आरक्षण कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पे दिया हुआ है टोटल 233 पोस्ट, महिला के लिए 12 और अनुसूचित जनजाति और 1 पद आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित किया गया है। टोटल पोस्ट 72 हैं और महिला के लिए इसमें 4 पोस्ट दिया हुआ है। खेलकूद कोटा के लिए यहाँ पे 2% आरक्षण है, 8 सीट यहाँ पे है। अंधा और कम दृष्टि देखने वाले के लिए यहाँ पे 4 सीट है। बहरा एवं श्रवण निःशक्तता के लिए 4 पोस्ट है। चलन निःशक्तता के लिए यहाँ पे 4 और स्वलिनता एवं बहु निःशक्तता के लिए यहाँ पे 4 पोस्ट दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आगे देखेंगे और बाकी कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 26 पोस्ट हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 19 सीट हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 39 सीट रिक्त हैं। महिला के लिए यहाँ पे है 1, पिछड़ा वर्ग के लिए महिला के लिए 1 और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 2 सीट यहाँ पे दिया हुआ है। तो बहुत सारा वैकेंसी निकला हुआ है। जो भी गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट हैं उनके लिए अच्छा मौका है नौकरी पाने का। तो आइए डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे आरक्षण दिया हुआ है खेलकूद कोटा के लिए 2%। जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आप झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंध संघों द्वारा आयोजित अधिकाधिक राज्य में चैंपियनशिप हासिल किए हैं, द्वितीय या तृतीय स्थान, तो भी आपको इसमें आरक्षण मिलेगा। आप अपना डॉक्यूमेंट्स इसमें दिखा सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के लिए अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय प्रमाण पत्र आवश्यक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका अंचल अधिकारी द्वारा या उच्चतर स्तर द्वारा निर्गत ऑनलाइन स्थानीय प्रमाण पत्र ही मान्य माना जाएगा 19/7/2019 के बाद का। आरक्षण दावा करने वाले अभ्यर्थी जाति निवासी के लिए अगर आप करते हैं तो आपको भी अंचल अधिकारी या उच्च स्तर द्वारा निर्गत ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र सबमिट कर सकते हैं अगर आपको आरक्षण लेना है। तो यहाँ पे परीक्षा शुल्क दिया हुआ है। परीक्षा शुल्क 100 रुपया। परीक्षा शुल्क में झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थियों को सिर्फ 50 रुपये ही देना पड़ेगा और दिव्यांगजनों तथा सभी वर्ग की महिलाओं हेतु परीक्षा शुल्क शून्य रखा गया है। तो यहाँ पे झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति के जितने कैंडिडेट हैं उनको 50 रुपया देना होगा, लेकिन अगर दिव्यांग तथा सभी महिला वर्ग के लिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, महिलाओं के लिए कोई फ़ी चार्जेस नहीं लगेगा। और परीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट के द्वारा उपायुक्त गिरिडीह के पदनाम से गिरिडीह में भुगतान होगा और परीक्षा शुल्क बिल्कुल नॉट रिफंडेबल होगा, मतलब रिटर्न नहीं होगा। तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे क्या है देखते हैं। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर मांगा गया है चौकीदार पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आपको मैट्रिक पास होना आवश्यक है।
इसके बाद आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। यहाँ पे अभी काम नहीं तो बाद में आपको लगेगा ही, इसलिए चरित्र प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हैं थाना से। तो आगे हम देखेंगे यहाँ पे उम्र सीमा में कितना छूट दिया गया है। तो उम्र सीमा दिनांक 30/6/2023 को लास्ट एज कैलकुलेट किया गया है। तो न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम अनरिजर्व के लिए 35 वर्ष, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, महिला के लिए 38 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष। आगे देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर पे दिया हुआ है, अभ्यर्थियों को संबंधित प्रखंड क्षेत्र, बीट मतलब प्रखंड क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। मतलब आप जिस प्रखंड में पढ़ते हैं वहाँ का स्थायी निवासी होना चाहिए, तभी आप अपने पंचायत स्तर में चौकीदार की फॉर्म भर सकते हैं। 9 नंबर पे दिया हुआ है, कैंडिडेट को साइकिल चलाना भी आना चाहिए और नियुक्ति की जो प्रक्रिया होगी लिखित तौर पे होगी और सबसे पहले लिखित परीक्षा के लिए 50 अंक ली जाएगी। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान और स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है, तभी आप मेरिट लिस्ट में आएंगे। तो यहाँ पे इसके बाद ख में दिया हुआ है, अभ्यर्थी का न्यूनतम शारीरिक माप कितना होगा, यहाँ पे दिखाया गया है। तो आगे देखते हैं शारीरिक माप कितना होना चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 155, पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। ग में यहाँ पे देख सकते हैं, लिखित परीक्षा में अगर आप पास होते हैं तो आपको शारीरिक जांच की परीक्षा में भाग लेना होगा। तो सभी कैंडिडेट जो सफल हो जाते हैं रिटन एग्ज़ाम में, तो 1 मील के दौड़ में भाग लेना होगा और शारीरिक जांच के आधार पे ही आपको अंक दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना अंक मिलेगा, आगे डिटेल में जानते हैं। 1 मील का दौड़ लगाते हैं पुरुष कैंडिडेट, तो 5 मिनट या पहले पहुंच जाते हैं तो उनको 20 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट के बाद यानी 60 मिनट तक आते हैं तो उनको 10 अंक मिलेगा और जो अधिक समय लेते हैं उनको अयोग्य समझा जाएगा। तो दूसरा है महिलाओं के लिए, 8 मिनट या उसके पहले आते हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। 8 मिनट के बाद या 10 मिनट तक आते हैं तो आपको 10 अंक दिया जाएगा और अधिक समय लेने वालों को निरस्त समझा जाएगा यानी अयोग्य समझा जाएगा। तो आगे यहाँ पे हम देखेंगे मेगा सूची तैयार करने के बाद, यहाँ पे मेगा सूची लिखित परीक्षा में अंक और शारीरिक जांच परीक्षा में अंक एवं कार्य अनुभव में प्राप्त अंक के योग के आधार पे ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इसके बाद मेगा सूची मेरिट लिस्ट तैयार करने के बाद ही आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके बाद जितना भी कैंडिडेट का चयन होगा यानी सफल कैंडिडेट का, सब कैंडिडेट का मेडिकल जांच होगा। सफल कैंडिडेट जितना भी है, सरकारी सेवक के रूप में अन्य निर्वाहन हेतु आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य मानदंड के आधार पर अभ्यर्थियों को योग्य या अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो एग्ज़ाम लेने के बाद भी छुट्टी नहीं है, इसके बाद आपको होगा कि आप मेडिकल फिट हैं कि नहीं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, सारा कुछ होने के बाद अब बहाली हो जाती है चौकीदार के पद पर। तो ये परीक्षा जो हो जाती है, बहाली आपकी 2 वर्ष के लिए की जाएगी। यदि आपका कार्य 2 वर्ष के लिए संतोषजनक रहा तो आपकी कार्य अवधि को 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा और उसी के दरमियान अगर आपका कार्य संतोषजनक नहीं रहता है यानी असंतोषजनक पाया जाता है तो आपकी सेवा भी समाप्त की जा सकती है। वेतनमान की बात करें तो चौकीदार का वेतनमान यहाँ पे 1800 ग्रेड पे का दिया हुआ है। तो आवेदन का क्या प्रक्रिया है हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे। आवेदन की प्रक्रिया, चौकीदार नियुक्ति से संबंधित जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, यहाँ पे आवेदन पत्र दिया हुआ है। आवेदन पत्र के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है,
हम लोग सब देखेंगे डिटेल में। तो सारा डॉक्यूमेंट्स जो नीचे दिया हुआ है सेल्फ अटेस्टेड अनिवार्य रूप से करना है, नहीं तो आपका फॉर्म सब रिजेक्ट हो जाएगा। तो पहला हम यहाँ पे देखेंगे शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र, इसके बाद निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्मतिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सेल्फ अटेस्टेड 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे लगेगा। इसके बाद कैंडिडेट को सारा चीज़ सबमिट करने के बाद, फॉर्म फिलअप करने के बाद, सारा डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद लास्ट में आप लिफाफा के अंदर डाल दीजिएगा सारा डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, बीट का संख्या, आपका प्रखंड, ग्राम का नाम, संबंधित पंचायत का नाम, अंचल का नाम, थाना का नाम, सब कुछ आपको अंकित करना होगा, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो परीक्षा का तिथि दैनिक समाचार के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी, या इनका अधिकृत वेबसाइट है giridih.nic.in पर भी आप देख सकते हैं अप टू डेट, और नहीं तो मेरा चैनल है ही, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अपडेट देती रहूँगी। तो आवेदन भेजने का पता यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आवेदन भेजने का पता यहाँ पे दिया हुआ है उप समाहर्ता प्रभारी, जिला सामान्य शाखा गिरिडीह, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय, न्यू बिल्डिंग, प्रथम तल्ला, पपरवाड़ा टाण गिरिडीह। पिन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप एड्रेस अच्छा से पढ़ लीजिएगा, इसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद किसी अन्य कार्यालय में अगर आप आवेदन जमा करते हैं तो वहाँ पर आपका आवेदन एक्सेप्ट नहीं होगा। जहाँ पे आपको बोला गया है वहीं पे, यही एड्रेस पे आपको भेजना है फॉर्म। तो फॉर्म जमा करने का जो स्टार्टिंग है वो तो आप लोग सब जान गए कि 16/10/2023 से दिनांक 16/11/2023 के अपराह्न 5 बजे तक आवेदन बंद लिफाफे में रजिस्ट्री डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से यहाँ जो एड्रेस दिया हुआ है आपको पहुँचाना होगा। मतलब स्पीड पोस्ट करना है, या तो आप रजिस्ट्री कर सकते हैं दिनांक 16/11/2023 के अपराह्न 5 बजे तक। ये फॉर्म स्वीकार किया जाएगा। और अधिक जानना है इसके बारे में, विज्ञापन के बारे में, तो इनका अपना अधिकृत वेबसाइट है www.giridih.nic.in पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी देख सकते हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स आगे हम देखेंगे यहाँ पे क्या और दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं गिरिडीह जिला अंतर्गत चौकीदार संवर्ग के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु अंचलवार रिक्त पदों का विवरणी यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रमांक दिया हुआ है, अंचल क्रमांक दिया हुआ है, अंचल का नाम दिया हुआ है, थाना का नाम दिया हुआ है, रिक्त बीट की संख्या दिया हुआ है। फॉर्म में आपसे मांगा होगा उसमें कि बीट संख्या, तो बीट यहीं पर बीट संख्या है, यानी आपके अंचल या गांव का नाम, रिक्त बीट का ग्राम संख्या, तो इसी को लिखना है। रिक्त बीट में पंचायत का नाम, तो यही चीज़ सब आपको देखना है कि किस पंचायत में, आप किस पंचायत से बिलोंग करते हैं। आप अपने गांव के हिसाब से भी देख लीजिएगा, पंचायत के स्तर से भी देख लीजिएगा और अंचल के स्तर से भी देख लीजिएगा। यहाँ पे सारा गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का पूरा अंचल दिया हुआ है, आप यहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं कि आप कौन सा बीट में आपका पड़ता है और उसमें कितना वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स आगे यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, तो देखिए इसमें यहाँ पे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चौकीदार पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन प्रपत्र का प्रारूप, आवेदन की अंतिम तिथि फॉर्म में भी लिखा हुआ है 16/11/2023 को। तो यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है, अंचल का नाम देना है, थाना का नाम देना है, अंचल का क्रमांक संख्या देना है, आवेदित बीट का संख्या यहाँ पे देना है, आवेदित बीट में ग्राम संख्या का नाम, पंचायत का नाम। फ्रेंड मैंने सब कुछ बता दिया, बीट संख्या आपको कहाँ पे मिलेगी, आप पूरा वहाँ पे देख के अच्छा से फॉर्म भरिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आगे हम यहाँ पे देखेंगे अभ्यर्थी का नाम हिंदी और अंग्रेजी में लिखना है, पिता का नाम भी हिंदी और अंग्रेजी में लिखना है, जन्म तिथि अंकों में
यहाँ पे आपको दिन, मंथ और ईयर लिखना है, शब्दों में भी लिखना है। दिनांक 30/6/2023 तक आपकी उम्र सीमा क्या हो रही है, यहाँ पे कैलकुलेट करके वो भी लिखना है। यहाँ पे अभ्यर्थी का स्थायी पता लिखना है। इसके बाद पत्राचार का पता यहाँ पे दिया हुआ है वो भी लिखना है। राष्ट्रीयता लिखना है। मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखना है। ईमेल आईडी, आवेदित पद का नाम, किस पद के लिए आप आवेदन दे रहे हैं, आवेदक के शरीर का स्थायी 2 पहचान चिन्ह आपको लिखना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता आपको यहाँ पे लिखना है। बोर्ड का नाम, उत्तीर्णता का वर्ष, प्राप्तांक और उसका प्रतिशत। 12 नंबर पे आप देख सकते हैं अभ्यर्थी का कोटि लिखना है, यानी आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST SC या OBC से। इसके बाद यहाँ पे आप मेल फीमेल क्या है यहाँ पे लिखना होगा। दिव्यांग के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 तरह का यहाँ पे दिया हुआ है, आप किस कैटेगरी में आते हैं आप यहाँ पे टिक दे सकते हैं। यदि आप खिलाड़ी हैं तो प्रमाण पत्र आपको संकलन करना होगा, मतलब सबमिट करना होगा। प्रमाण पत्र की संख्या, तिथि और उपलब्धि यहाँ पे लिखना होगा। 16 नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र मांगा गया है और उसका निर्गत तिथि भी लिखना है। जाति प्रमाण पत्र का संख्या और निर्गत तिथि। 18 नंबर पे देख सकते हैं बैंक ड्राफ्ट संख्या यहाँ पे देना होगा, दिनांक देना होगा, बैंक का नाम देना होगा और राशि देना होगा, किस बैंक से आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसके बाद क्या आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ है, यदि हाँ तो उसको पूर्ण विवरण देना है, धारा के साथ उल्लेख करना है, अगर नहीं है तो नहीं लिख देना है। यदि आपका कार्यानुभव है चौकीदार के पद पर तो आप यहाँ पे भर सकते हैं अंचल का नाम, थाना का नाम, भीड़ संख्या और ईयर, आप कितना दिन तक काम किए हैं। तो फ्रेंड्स ये घोषणा पत्र आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। स्थान दीजिएगा, यहाँ पे स्थान का नाम दीजिएगा, तिथि दीजिएगा और यहाँ सिग्नेचर कर दीजिएगा। इसके बाद आगे देखेंगे प्रवेश पत्र। ये भी कैंडिडेट को खुद से भरना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रपत्र ख है, प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड आप ही का एडमिट कार्ड है, कैंडिडेट द्वारा ही भरा जाएगा। इसमें भी सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो रंगीन वाला चिपकाना है। आवेदक का नाम लिखना है, आवेदित पद का नाम लिखना है, आवेदक का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, पत्राचार का पता और पिन कोड के साथ यहाँ पे लिखना है। आगे केवल कार्यालय वाला यहाँ पे भरेंगे, आगे आपको कुछ नहीं लिखना है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही नया अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।